बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। वेलकम टू लर्न विद इकरा असलम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सीरीज़ में प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 5 की शॉर्ट स्टोरी को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन, पैराग्राफ्स और पंक्चुएशन लाइन को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ओडर। ओडर का मतलब होता है खुशबू और इसका सिनोनिम है स्मेल। नेक्स्ट वर्ड इज डाइनर्स। डाइनर्स यानी खाना खाने वाले और इसका सिनोनिम है ईटर्स। नेक्स्ट वर्ड इज सीज्ड यानी बंद होना और इसका सिनोनिम है स्टॉप। इम्पेशेंटली यानी बेसब्री से और इसका सिनोनिम है इनटॉलरेंटली। अगला वर्ड है इनहैबिटेंट्स, जिसका मतलब होता है रिहायशी और इसका सिनोनिम है पॉपुलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज रिवॉर्ड, इसका मतलब है इनाम और इसका सिनोनिम है प्राइज। कंक्लूडेड यानी ख़त्म होना, सिनोनिम है एंडेड। नेक्स्ट वर्ड है इंक्वायर्ड, जिसका मतलब है पूछना और इसका सिनोनिम है क्वेश्चन। स्टाउट यानी मजबूत, इसका सिनोनिम है स्ट्रॉन्ग। पॉकेट बुक का मतलब होता है बटुआ और इसका सिनोनिम है पर्स। एस्टाउंडेड यानी हैरान और इसका सिनोनिम है सरप्राइज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है खौफजदा और इसका सिनोनिम है फ्राइटेंड। सस्पिशन यानी शको शुबा और इसका सिनोनिम है डाउट। फ्लश्ड का मतलब होता है सुर्ख होना यानी रेड फेस्ड। स्ट्रिंग रस्सी, सिनोनिम है रॉप। क्रेडेंस यानी एतबार और इसका सिनोनिम है बिलीफ। मिसटुक गलत समझना, सिनोनिम है मिसअंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब भी रस्सी होता है और इसका सिनोनिम है स्ट्रिंग या फिर रोप। पीजेंट कहते हैं किसान को और इसका सिनोनिम है फार्मर। फ्यूरियसली यानी गुस्से से और इसका सिनोनिम है एंग्रीली। अटेस्ट यानी तस्दीक करना और इसका सिनोनिम है वेरीफाई। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैस्परेटिंग यानी चिढ़ते हुए या झंझलाए हुए अंदाज में और इसका सिनोनिम है फ्रस्ट्रेटिंग। सेक्रेड यानी पाक और इसका सिनोनिम है होली। सल्वेशन का मतलब होता है मगफिरत या निजात और इसका सिनोनिम है रिडेम्पशन। चोक का मतलब है दम घुटना और इसका सिनोनिम है सफोकेटेड। इंडिग्नेशन यानी गुस्सा और इसका सिनोनिम है एंगर। रेपुटेशन का मतलब है इज्जत और नामूस और इसका सिनोनिम है स्टेटस। प्रोटेस्टिंग यानी एहतजाज करना और इसका सिनोनिम है कंप्लेंट। अब्यूज्ड का मतलब है बुरा भला कहना, इंसल्ट। डिस्चार्ज का मतलब है जाने देना, इसका सिनोनिम है रिलीज। कंसल्ट का मतलब होता है मशवरा करना और इसका सिनोनिम है डिस्कस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील और इसका सिनोनिम होता है अटॉर्नी। सराउंडेड यानी घेर लेना, इनक्लोज्ड। क्यूरियोसिटी तजस्सुस, इसका सिनोनिम है इंटरेस्ट। रास्कल यानी बदमाश, इसका सिनोनिम है स्काउंड्रल। इनक्रेडिलिटी बेयकीनी, इसका सिनोनिम है डिसबिलीफ। ट्रिम्फ का मतलब होता है फतह और इसका सिनोनिम है विक्ट्री। अम्यूज खुश करना, इसका सिनोनिम है प्लीज। डिलीरियम कहते हैं जुनूनी कैफियत को और इसका सिनोनिम है मेंटल कंफ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रेटिंग,
इसका मतलब है दोहराना और इसका सिनोनिम है रेपिटेशन। wrath का मतलब है गुस्सा और इसका सिनोनिम है एंगर। belongings यानी कि मुतल्लिका अशिया, प्रॉपर्टी। grave का मतलब होता है कब्र और इसका सिनोनिम है tomb। havocs तबाही, सिनोनिम है डिस्ट्रक्शन। engraved का मतलब होता है कुंदा करना या खोद कर लिखना और इसका सिनोनिम है imprinted। सेकेंड पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स को। तो फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देयर वर चिकन्स, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing odor of roast beef। यानी कि वहाँ पर मुर्गियाँ, कबूतर, बकरे की रानें इन द रोस्ट यानी भुनी हुई थीं एंड एन एपेटाइजिंग ओडर और भूख दिलाने वाली या इश्तहा अंगेज खुशबू थी ऑफ रोस्ट बीफ यानी कि बड़े गोश्त की जो कि भुना हुआ था। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, सलाद के पत्तों और सुर्खी माइल गोश्त की तह पर से बहने वाले शोरबे के कतरों ने इंक्रीज्ड द एपिटीट, भूख बढ़ा दी थी एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर्ड, और सबके मुंह में पानी आ गया था। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर कोई अपने अपने कामों के बारे में बात कर रहा था। हिज परचेजेस एंड सेल्स, अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में। द डाइनर्स डिस्कस्ड द क्रॉप्स एंड द वेदर, वहाँ खाना खाने वाले आपस में बातचीत कर रहे थे, तबादला ख्याल कर रहे थे फसलों पर और मौसम पर। विच वॉज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्जियों के लिए मुनासिब था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदुम के लिए मुनासिब नहीं था। After the drum beater had ceased, the drum beater called out to the people। नकारा पीटने के बाद नकारशी ने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। who were now attentive and impatiently waiting for him, जो कि अब मतवज्जा होकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। to call out the public announcement, कि अब वो सरकारी ऐलान करे। It is hereby made known to the inhabitants of this place and in general to all persons in the market। इस इलाके के मकीनों को और अमूमी तौर पर बाजार में मौजूद सब अफराद को आगाह किया जाता है that a black leather pocket book, के स्याह रंग का चमड़े का एक बटुआ containing 500 shillings and some business papers, जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात हैं, was lost on the road, सड़क पर गुम हो गया था, between 9 and 10 AM in the morning, सुबह 9 से 10 के दरमियान। The finder is requested to return the same to the mayor's office or to Mr. James। जिस किसी को मिले उससे दरख्वास्त की जाती है कि उसे वापस कर दे या तो मेयर ऑफिस में या फिर मिस्टर जेम्स को। द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि उस सरकारी हॉल का निगरान था। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, उसको 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, खाना खत्म होने के बाद द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का सरबराह उस जगह नमूदार हुआ। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या यहाँ पर मिस्टर ह्यूबर्ट हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो मेज के दूसरे कोने पर बैठे थे उन्होंने जवाब दिया, हियर आई एम, यहाँ हूँ मैं। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकॉम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस। उसने मिस्टर ह्यूबर्ट के करीब जाकर पूछा कि मिस्टर ह्यूबर्ट क्या आप प्लीज मेरे साथ आएंगे? मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि हैरान और परेशान थे वो पुलिस ऑफिसर के साथ चले जाते हैं। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, तो मेयर या नाजिम जो कि एक सेहतमंद और संजीदा मिजाज आदमी था वो मिस्टर ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर वॉज नो यूज इन मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फायदा ना हुआ। फॉर नोबडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन्ड दैट, मिस्टर मनाना ने बार बार इसरार किया कि ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि वो बटुआ ह्यूबर्ट ने ही उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, कोई लगातार 1 घंटे तक वो एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी ही दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज सर्च्ड, ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, मगर उसमें से कुछ भी ना मिला।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स गिविंग देम हिज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। मिस्टर ह्यूबर्ट अपने दोस्तों के साथ चलता गया, उन्हें रोकते हुए बयान देता रहा और टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, और अपनी जेब उलट पलट कर दिखाता रहा, टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ऑल दे सेड वॉज, लेकिन उन्होंने जवाब में बस इतना ही कहा, यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, तुम बूढ़े बदमाश यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट फिर अपने गांव चले गए, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू, अपनी जान पहचान के हर आदमी के पास जाकर बताने लगे, अबाउट हिज एडवेंचर, उस गैर मामूली वाक्य के बारे में जो उनके साथ पेश आया। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, मगर उनका सामना सिर्फ और सिर्फ बेयकीनी से ही हुआ। इट ऑल मेड हिम इल, और इस सब ने उनको बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगली सपहर, अ मैन नेम्ड जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, उसने बटुआ वापस कर दिया, एंड इट्स कॉन्टेंट्स, और बटुए में मौजूद तमाम चीजें भी, टू मिस्टर जेम्स द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, मिस्टर जेम्स को जो कि उस बटुए के मालिक थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, A piece of string, by my word of honor, I did not lie. रस्सी का एक टुकड़ा था, रस्सी का एक टुकड़ा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है कि मैंने झूठ नहीं बोला था। And he died, और वो मर गए। It is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. कहा जाता है कि एक बहुत शदीद सैलाब अपने गैज़ो गज़ब के साथ आया और उन तमाम लोगों को और उनकी अशिया को, उनकी अमलाक को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विदस्टूड द हैवक्स ऑफ द फ्लड, हाँ मगर मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र उस तमाम नुकसान से महफूज रही। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, तो उसकी मौत के कई साल बाद उसकी कब्र पर यह लिखवाया गया, Here lies a man who told nothing but truth. यहाँ वो शख्स दफन है जिसने सच के सिवा कुछ नहीं बोला। Here lies the man who would not prove his innocence, but the flood proved it. और यहाँ वो शख्स दफन है जो अपनी मासूमियत साबित नहीं कर सका, लेकिन सैलाब ने उसकी मासूमियत को साबित कर दिया। तो अब हम पंक्चुएशन लाइन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूल जो हमने अप्लाई करना है वो है कैपिटलाइजेशन का। फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे। अब अगर हम इस लाइन को डिटेल में देखें तो ये दो लोगों के दरमियान डायलॉग है। फर्स्ट लाइन मिस्टर मनाना की है जब उनसे पूछा जा रहा था पॉकेट बुक के बारे में, और सेकंड लाइन मेयर की है जो उसके जवाब में उन्होंने कहा था। तो सबसे पहले तो हम इन दो लाइंस को इस तरह से सेपरेट करेंगे कि जो फर्स्ट लाइन है जो कि मिस्टर ह्यूबर्ट का डायलॉग है, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक हु सॉ मी, मुझे पॉकेट बुक के साथ देखा गया था मगर मुझे देखा किसने था, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे। और क्योंकि मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, मतलब उनका जो अंदाज है वो इंक्वायरी वाला है, सवालिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट किया जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, ये एक सवाल है। उन्होंने कहा था कि मुझे बटुए के साथ देखा गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क पुट किया जाएगा। हु सॉ मी, ये उन्हीं के डायलॉग का सेकेंड पार्ट है कि मुझे किसने देखा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डायलॉग खत्म हो रहा है मिस्टर ह्यूबर्ट का, और नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है मेयर का डायलॉग, जिन्होंने कहा मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू, यानी कि मिस्टर मनाना उसने आपको देखा था पिक अप द पॉकेट बुक जब आप बटुआ उठा रहे थे। तो अगेन इसको सबसे पहले तो हम इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे। मिस्टर मनाना क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है तो इसको, इसके फर्स्ट वर्ड्स को हम कैपिटल करेंगे। मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है तो इसके आगे हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे, और मिस्टर मनाना के बाद क्योंकि कॉन्वर्सेशन में एक गैप है तो यहाँ पर कॉमा पुट किया जाएगा। अगेन द हार्नेस मैन सॉ यू, उसने आपको देखा है, यहाँ पर कॉमा पुट करेंगे। पिक अप द पॉकेट बुक, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम फुल स्टॉप पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग के तमाम इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, सिनोनिम और पंक्चुएशन लाइन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड की स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।